कि इंडिया जो है वो $3 बिलियन के वेपनाइज्ड ड्रोन्स खरीद रहा है और इसके लिए प्रोसेस बड़ा स्पीड अप हो गया है। और कहा जा रहा है कि जो अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स है उसकी जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो ये कह रहे हैं कि हम बेसिकली मोदी साहब का जो आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव है वो डिफेंस सेक्टर में उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। According to the reports, this follows a Defence Council meeting headed by India's Defence Minister Rajnath Singh. India is slated to purchase 31 drones made by the General Atomics. The estimated worth is slightly above over $3 billion. तो हिंदुस्तान भी बड़ी तेजी से अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहा है और स्पेंडिंग उसकी 81 बिलियन या इसके करीब करीब जो है बताई जाती है अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा, जिसे आप कह लें कि चैलेंज है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान, अगर आपको याद हो कि जब वॉर अगेंस्ट टेररिज्म चल रही थी तो अमेरिकन अफगानिस्तान में थे, तो मुझे याद है पाकिस्तान में अमेरिकन जो थे वो ड्रोन स्ट्राइक्स करते थे। और ये अगर आप पिछले कई सालों से इसका ग्राफ देखें तो भी आपको नजर आ जाएगा कि हिंदुस्तान इस वक्त इस खित्ते में एक मेजर मिलिट्री पावर के तौर पर उभरना चाह रहा है और उसने टारगेट अपना रखा हुआ है कि चीन के साथ मैंने मुकाबला करना है। और पाकिस्तान फिर उसके बाद अमेरिका को बड़ा कहता है भाई हमें ये ड्रोन्स दे दें ताकि हम दहशतगर्दों के खिलाफ करते रहें। फिर अमेरिकन हमें जो है वो ड्रोन्स तो उन्होंने ना दिए। इस सिलसिले में अमेरिका की उसको मदद हासिल हो रही है पूरे शद्दोमद के साथ। बहुत सारे अलायंसेस में उनको शामिल किया जा रहा है, उनकी एक कलीदी हैसियत बन गई है। जय हिंद दोस्तों, हमारी एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। पीएम नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले रक्षा खरीद परिषद ने आर्म ड्रोन MQ-9 प्रेडेटर की खरीद को मंजूरी दे दी है। अब इसे आखिरी मंजूरी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से मिलनी है। $3 बिलियन में 30 MQ-9 ड्रोन अमेरिका से लिए जाएंगे। आर्मी एयरफोर्स को 8 और नेवी को 14 ड्रोन मिलेंगे। अमेरिकी दौरे के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी इस डील को मंजूरी दे सकते हैं। MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इसे समंदर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसके अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स में बनाया गया है। ये ड्रोन हर प्रकार के मौसम में 30 घंटे से अधिक समय तक सैटेलाइट के सहारे उड़ान भर सकता है। इसका स्काई वर्जन भी अब बना लिया गया है। इसे स्काई गार्जियन ड्रोन कहते हैं। जनरल एटॉमिक्स की वेबसाइट के मुताबिक इस ड्रोन के जरिए समुद्री क्षेत्र में दिन या रात में होने वाली हर एक्टिविटी की रियल टाइम में जानकारी दे सकता है। ये ड्रोन इन बिल्ट वाइड एरिया मैरीटाइम रडार, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स और एक सेल्फ कंटेंट एंटी सबमरीन वॉरफेयर यानी ASW किट से लैस है। यह ड्रोन 2721 किलोग्राम की मिसाइलों को लेकर उड़ान भर सकता है। 40,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर उड़ने के कारण दुश्मन इस ड्रोन को आसानी से पकड़ नहीं पाते। इसमें 2 लेजर गाइडेड AGM-114 हेलफायर मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इसे ऑपरेट करने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है। अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक एरोनॉटिकल के मुताबिक 2001 में MQ-9A ड्रोन ने पहली बार उड़ान भरी थी। इस ड्रोन का अपडेटेड वर्जन ही MQ-9B है। 2000 के बाद अमेरिका सेना को चालक रहित एक ऐसे एयरक्राफ्ट की जरूरत थी जिसे रिमोट से कंट्रोल किया जा सके। इसी के फलस्वरूप MQ-9A बनाया था। यह लगातार 27 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसके बाद इसी ड्रोन का अपडेटेड वर्जन MQ-9B स्काई गार्जियन और MQ-9B सी गार्जियन बना। मई 2021 तक अमेरिका के पास 300 से ज्यादा ऐसे ड्रोन थे। इस खबर को जानने के बाद पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, आइए देखते हैं। भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक प्रोग्राम शुरू किया, उसे बोलते हैं आत्मनिर्भर इनिशिएटिव। और ये जो आत्मनिर्भर जो भारत का जो इनिशिएटिव है, बेसिकली इसका मतलब है सेल्फ रिलायंट इंडिया। और ये बड़ा इंडिया के अंदर पॉपुलर वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये एक बड़ा अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट है कि मतलब जिसमें इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ये कह रही है कि हमें एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बनना है, इंडिपेंडेंट मुल्क बनना है, हर लिहाज से सेल्फ रिलायंट होना है। ये भी बेसिकली अगर मैं देखूं तो ये भी सॉवरेनिटी की डेफिनेशंस हैं। एक सॉवरेनिटी तो वो है ना कि आपकी फिजिकल सॉवरेनिटी, आपको ट्रेस पास नहीं कर रहा है आपकी स्टेट के अंदर। एक इस तरह की भी होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल सिक्योरिटी के मसलों में, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी के हवाले से, डिफेंस इक्विपमेंट के हवाले से, अपना दफा करने के हवाले से,
फॉर एग्जांपल मेडिसिन बनाने के हवाले से। मिसाल के तौर पे कोविड-19 की जो पेंडेमिक है, अगर आप वो देख लें तो वो भी एक बेसिकली इंडिया का एक सेल्फ रिलायंस का एक इनिशिएटिव था। खैर एनी हाउ, इसके ऊपर जो है वो ये एक इनका इनिशिएटिव है। अब हुआ ये है कि इंडिया जो है वो $3 बिलियन के वेपनाइज्ड ड्रोन्स खरीद रहा है और इसके लिए प्रोसेस बड़ा स्पीड अप हो गया है। और कहा जा रहा है कि जो अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स है, उसकी जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम बेसिकली मोदी साहब का जो आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव है, वो डिफेंस सेक्टर में उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा जी कि हम ये 31 मेरा ख्याल है MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स जो हैं वो ख़रीदे जा रहे हैं। मोदी साहब की जो सरकार है वो ख़रीद रही है और ये ड्रोन ज़ाहिर बात है इसकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा, जिसे आप कह लें कि चैलेंज है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान, अगर आपको याद हो कि जब वॉर अगेंस्ट टेररिज्म चल रही थी तो अमेरिकन अफ़गानिस्तान में थे, तो मुझे याद है पाकिस्तान में अमेरिकन जो थे वो ड्रोन स्ट्राइक्स करते थे। तो 2 किस्म की ड्रोन स्ट्राइक्स वो करते थे। एक होती थी, उन्हें बोलते थे टारगेटेड स्ट्राइक, और एक होती थी कुछ इस तरह का एक और वर्ड था, मेरे ज़हन से स्किप कर गया वो, और आई थिंक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्राइक या समथिंग इस तरह की। एक में ये होता था कि डायरेक्ट टारगेट पे हिट होता था और एक में कोलैटरल डैमेज होता था। सो ये जो 2 किस्म की स्ट्राइक करते थे, वो कईयों में होता था कि कोई कोलैटरल डैमेज हो गया, फॉर एग्जांपल एक बंदा वहाँ पे है तो जिसको टारगेट करना था, लेकिन उसके साथ-साथ बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और तबाह हो गया। और एक होती थी बस प्रिसीजन टारगेटेड स्ट्राइक होती थी। अब और पाकिस्तान फिर उसके बाद अमेरिका को बड़ा कहता रहा, भाई हमें ये ड्रोन्स दे दें ताकि हम दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ करते रहें। फिर अमेरिकन्स हमें जो है वो ड्रोन्स तो उन्होंने ना दिए, लेकिन जो है वो सर्विलेंस के लिए एंड ऑल दैट, लेकिन उन्होंने ये किया कि जो हमारे दहशतगर्द जो पाकिस्तान पे हमले करते थे, एक तो थे ना वो दहशतगर्द जो अमेरिकन इंटरेस्ट और अफ़गानिस्तान पे हमले कर रहे थे, और कुछ दहशतगर्द थे जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ काम करते थे। तो उन्होंने फिर उनको भी टारगेट करना शुरू कर दिया, और इनिशियली तो इस पे फिर वो पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस को बताते थे कि हम किस-किस जगह मारने लगे हमले इनसाइड पाकिस्तान, क्योंकि ये बड़ा सिक्योरिटी और फ़ॉरेन पॉलिसी इशू बन गया था। एंड देन फिर उसके बाद फिर उन्होंने बताना छोड़ दिया, क्योंकि एक दफ़ा अमेरिका ने पाकिस्तान के कुछ फ़ौजी जो हैं वो शहीद कर दिए थे। एक सलाला चेक पोस्ट पे उनके आगे फाइटर और हेलीकॉप्टर ने हमले कर दिए काफ़ी ज़्यादा। मुझे आज भी डेट याद है, 11